रायपुर से अहम खबर आपको बताते हैं, कांग्रेस आज जारी करने जा रही है अपना घोषणा पत्र। अहम खबर है, नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि घोषणा पत्र जारी होगा, जिसमें कई तरह के वादों का जिक्र किया जाएगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज घोषणा पत्र जारी करेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब घोषणा पत्र जारी होगा। जिलों में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी घोषणा पत्र जारी करेंगे। अलग अलग जिलों में भी इस तरह से घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है। इसके पहले आपको याद होगा, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसे अटल विश्वास पत्र नाम भी दिया गया। अब कांग्रेस की बारी है, यानी कांग्रेस किस तरह से चुनावी वादे करती है फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन 11 बजे घोषणा पत्र जारी होगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यह घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज घोषणा पत्र जारी करेंगे। सुबह 11 बजे ये घोषणा पत्र जारी होगा। जिलों में भी कांग्रेस की पूरी तरह से तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जिसमें कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं वो सभी घोषणा पत्र जारी करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के घोषणा पत्र से कितना अलग कांग्रेस का घोषणा पत्र होता है। जो बातें और जो वादे किए हैं बीजेपी ने, उसके इतर कांग्रेस क्या वादे करती है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। गौरव, 11 बजे का वक्त दिया गया है। एक तरफ अटल विश्वास पत्र यानी बीजेपी का घोषणा पत्र है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र। क्या उम्मीद की जाए कि क्या अलग दिखेगा? देखिए, कांग्रेस एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र की थीम पर ही अपना घोषणा पत्र लाने जा रही। जो सुझाव उसे प्राप्त हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से, उन्हीं सुझावों को घोषणा पत्र में कांग्रेस शामिल करने जा रही। इसके लिए एक बैठक भी हुई थी और बैठक में विभिन्न स्थानों से जो पार्षद हैं, महापौर हैं, नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, नगर पंचायतों के पार्षद हैं, नगर पालिकाओं के पार्षद, इन तमाम लोगों ने अपने सुझाव जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए दिए। इन्हीं सुझावों पर आधारित कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होने वाला है। इनमें सिर्फ ऐसे ही बिंदुओं को शामिल किया गया जिसका निराकरण, जिसकी पूर्ति जो है वो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों के स्तर पर की जा सके। लेकिन इस बीच रायपुर नगर निगम के लिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं दीप्ति प्रमोद दुबे, उनका घोषणा पत्र जरूर सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो रहा है। इसमें भी जो वादे किए गए हैं वो खासतौर पर ऐसे वादे हैं जिनका निराकरण जो है, जिनकी पूर्ति रायपुर नगर निगम के स्तर पर ही की जा सके। तो आकर्षक घोषणाएं की गई हैं। 10 बिंदुओं पर दीप्ति प्रमोद दुबे का घोषणा पत्र सामने आया और बेहद दिलचस्प है इसलिए भी क्योंकि आज ही 11 बजे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता पूरे प्रदेश में सभी जिलों में घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले दीप्ति प्रमोद दुबे का घोषणा पत्र अलग से निकलकर 10 बिंदुओं में सामने आए हैं। इसमें नगर निगम में जो कॉल सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है, इसमें 24 घंटे के भीतर जो जनता की समस्याएं होंगी उसका निराकरण कर लिया जाएगा। हर वार्ड में उत्कृष्ट आंगनबाड़ी और मितानिन केंद्र की स्थापना करने की बात कही गई है। शहर के खुले नाले और चैम्बरों को ढकने का काम तेज गति से करने की बात कही गई है। और साथ ही साथ बहुत आकर्षक जो वादे हैं उनमें एक वादा ये भी कि जो शहर के पंजीकृत गणेश पंडाल है, दुर्गोत्सव और गणेशोत्सव का जो आयोजन किया जाता है, ऐसे पंडालों और ऐसे झांकियों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण वादा है, बेहद महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में जो युवा होते हैं वो जुड़े होते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोत्साहित करने की जो बात है वो इसमें निकलकर सामने आ रही। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं रायपुर शहर से जो निकलेंगे उनको प्रोत्साहित करने की बात कही गई। तो ऐसे कई वादे जो हैं, ऐसी कई घोषणाएं जो है उसको शामिल किया गया, जिसका निराकरण, जिसकी पूर्ति जो है नगर निगम के स्तर पर ही की जा सके, राज्य सरकार पर आश्रित न होना पड़े। और कई आकर्षक वादे जो हैं वो घोषणा पत्र पर निकलकर सामने आ रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस के आधिकारिक घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के पहले ही दीप्ति प्रमोद दुबे का घोषणा पत्र निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, ये आखिरकार क्यों हुआ है, क्या वजह रही, फिलहाल तो देखना होगा। नजर भी बनाए रखिए। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन एक अलग कह सकते हैं घोषणा पत्र भी जारी हुआ है प्रत्याशी की तरफ से, लेकिन 11 बजे कहा जा रहा है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज घोषणा पत्र जारी करेंगे। उसमें कई तरह के बिंदु भी शामिल किए गए हैं दीप्ति दुबे की तरफ से। हालांकि देखना होगा ये कितना अलग होता है या फिर इसी की तरह ये दिखाई देता है।